श्रुतम्। हे महात्माओं, आप सब सुनिए, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जो को नित्य भगवान महादेव का पूजन करते हैं, भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं, महादेव को याद करते हैं, अत्र भुक्त्वा संख्यम, भगवान ने वचन दिया है कि उनको दुनिया का सुख मिलेगा। पुत्र पौत्रादि भी शुभम, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, उसका शुभ होगा, किसी का अशुभ नहीं होगा, सबका मंगल होगा। ततो याति महिषस्य, महादेव का भक्त दुनिया को छोड़कर जाएगा तब भगवान महादेव के लोक को प्राप्त होगा। कैसे दुनिया को छोड़कर जाएगा? लोकम सर्व सुखावयहम, इस जगत का और जीवन का सुख भोगने के बाद सुखपूर्वक अपना शरीर का त्याग करते हुए भगवान महादेव के लोक में जाए। शरीर का त्याग तो करना ही है, कितनी टेक्नोलॉजी का संशोधन हो जाए, कुछ भी विज्ञान आगे बढ़ जाए, लेकिन शरीर को तो छोड़ना ही है, क्योंकि परमात्मा के लोक में जाने के लिए कोई और कोई व्यवस्था नहीं है। सुखावयहम, और भगवान शिव जी उनका स्वयं का विमान भेजते हैं और मान सम्मान के साथ इस परम शिव भक्त को विमान में विराजित करके भगवान महादेव के लोक में जाते हैं। तो भगवान महादेव की जो कन्या है, रुद्र कन्या, भगवान शंकर जी की सभी कन्या इस पवित्र शिव भक्त का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, गायनों के साथ, वाद्यों के साथ, कीर्तन के साथ, और महाप्रलय तक भगवान महादेव के लोक में वो जीवात्मा रहने का अवसर मिलेगा। इसलिए महादेव का भजन, शिव जी का स्मरण, भगवान महादेव का पूजन अर्चन जीवन का एक अंग होना चाहिए। सिर्फ हमारा जन्म खाने पीने से, भोग विलास करने से हमारा सिर्फ जन्म नहीं हुआ है। जन्म मिला है तो जन्म को सफल करना है, इसलिए जन्म मिला है। और इस मानव धर्म को भूल गए, मानव जन्म को भूल गए। हमारे शास्त्र में वर्णन है 84 लाख, कब पूरा होगा? एक योनि में एक साल हम जिएंगे तो भी 84 लाख बीत जाएंगे। कीट पतंग कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए 84 लाख फेरे में से जो मुक्त होना है तो मनुष्य जन्म ये उत्तम है, ये अवसर है। ये अवसर छूट गया फिर कहाँ कहाँ जाना पड़ता है किसी को पता नहीं। दुर्लभ मनुष्य देहो देह नाम शरण, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, परमात्मा तक पहुंचने का श्रेष्ठ कोई द्वार है तो ये मानव जन्म है। और मानव जन्म खाने पीने में, भोग विलास में जो हम सभी हमारा समय बिता देंगे तो हम हमारे आत्मकल्याण कब करेंगे? इसलिए आपके प्रति जो आपका प्रेम है तो आपके स्वयं के प्रति कल्याण के लिए कोई भजन, पूजन, अर्चन, माला, जप, अनुष्ठान, प्राणायाम, ध्यान, समाधि करना ही चाहिए। पूजा अर्चन जीवन का एक अंग होना चाहिए। जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें। युवानी में सबको समझ में नहीं आता। जब वे वृद्ध लोग हो जाते हैं तब बहुत कुछ आंख में से आंसू ही गिरते हैं और कुछ नहीं होता। निराशा का शिवा उसके पास कुछ भी नहीं रहता। भक्ति करने का समय वृद्धावस्था नहीं है, वृद्धावस्था है निवृत्ति का समय। भक्ति में से भी निवृत्ति। भगवान को कह दीजिए कि आपको जब जरूर हो तब बोला ना। जब तब साधना, अनुष्ठान, उपासना सब कुछ मैंने कर लिया, मैंने तीर्थ यात्रा, पुण्य दान सब कुछ कर लिया है। आपको जब जरूर हो तब बुलाने के लिए हम तैयार हैं। उनको कहते जीवन। रामचरितमानस तुलसी ने कहा ये द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, परमात्मा तक पहुंचने के लिए श्रेष्ठ कोई द्वार तो मनुष्य जन्म है ना। एक ने पुराना दृष्टांत आपने सुना होगा शायद। एक अंध व्यक्ति एक किले में बंद हो गया। पैर चलता है लेकिन आंख देख नहीं सकती, प्रज्ञा चक्षु था। तो उसको इस किले में से बाहर निकलना है, लेकिन दरवाजा एक है, दूसरा कोई दरवाजा है ही नहीं। कहां से बाहर निकले? तो अंदर घूमता फिरता था, घूमता